खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में हम अपनी इबादत को आरंभ करते हैं। खुदावंद यूं फरमाता है, शांत हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हमारा खुदा जो सदा रहमत फरमाता है हमारे बीच में है। हम उसकी मौजूदगी एहसास करें। हमारा यीशु मसीह जो हमको बचा के रखा है, नजात का द्वार खोलता है, अपने वचन के मुताबिक हमारे बीच में है। हम उससे मुखातिब हों, उसके दर्शन के लिए अभिलाषी हों और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज की इस इबादत में अपना समर्पण अपने खुदावंद के हाथों में करें। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, बहुत ही हलीमी और शुक्रगुजारी के साथ वापस मानी एक बारी फिर तेरे चरणों में आए प्रभु जी। तेरी मौजूदगी का एहसास करते हैं प्रभु जी, इसलिए तेरे पास आए हैं प्रभु जी। अपने पापों का अंगीकार करते हैं प्रभु जी, इसलिए तेरे पास आए हैं वापस मानी। और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी कि तूने रहमत फरमाई है और हमको बचाया है पिता परमेश्वर। तू हमारा हादी है, हमारा मुहाफिज है, इसलिए प्रभु जी शुक्रगुजारी भरे हृदय लेके पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आए हैं। खुदावंद कबूल कर। जितने भी अजीज, जितने भी विश्वासी, जितने भी तेरे अनुयायी प्रभु जी इस समय चर्च में अपने सरों को झुकाए हुए प्रभु जी बैठे हैं, हर एक को दर्शन दे पिता परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा का वरदान दे प्रभु जी, और मनों की जो ख्वाहिशें हैं, जो दुआएं हैं, उनको सुन और उत्तर दे। प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या बाद में जुड़ते हैं प्रभु, उन पे भी तेरी आशीष, तेरी बरकत हो। जो अपने हृदय को खोलते हैं, अपने मनों को खोलते हैं तेरे वचन के लिए प्रभु जी, उनके मनों में समा और उनकी जिंदगियों का संचालन प्रभु अपने हाथ में ले। प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो रास्ते में है, आज की इस इबादत में प्रभु जी तुझसे मिलने और तेरे वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी आते हैं पिता परमेश्वर, सलामती के साथ लेकर आ, ताकि वो भी प्रभु जी तेरी संगति का फायदा हासिल कर सके पिता परमेश्वर। उन तमाम लोगों को भी स्मरण करते हैं प्रभु जी जो आज चर्च में नहीं आए हैं प्रभु, तू उनकी भी सुधि ले। जब हम तेरे गीतों को गाएं, तेरे वचनों पर मनन करें प्रभु जी, तेरी सुधि मदसराई करें प्रभु, ये सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। आज की इस इबादत का संचालन प्रभु अपने हाथ में ले, ताकि सिर्फ और सिर्फ तेरा खालिस वचन प्रभु जी हम सुनने पाएँ, तेरी हिदायतों को पाएँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके मुबारक और मीठे नाम में अगर मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह की। और मुझे धन्यवाद कि आज हम लेंटिन सीजन के चौथे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम मसीह के साथ साथ चलते हैं, जब हम मसीह की बातों को स्मरण करते हैं, तो एक अजीब सी तसल्ली अपने हृदयों में हम महसूस करते हैं। उसकी मौजूदगी का एहसास हम अपने जीवनों में पाते हैं और तब हम अपना समर्पण उसके हाथों में कर सकते हैं। यीशु की बातें, यीशु की विषय में बातें करना, उस पर मनन करना हमारे जीवन का एक प्रेरणा स्रोत होता है। इसलिए जब हम आज अपनी इस बात को शुरू करेंगे, सबसे अप्रोप्रिएट होगा, सबसे अच्छा होगा कि हम ऐसे गीत के साथ अपनी वर्ष का आगाज करें जो कि इसी तबीयत को, इसी प्रॉपर्टी का बयान करती है। अब हम एक साथ मिलके इकरार करेंगे रसूलों के अकीदे को दोहरा के। जमायत खड़ी रहे और हम एक साथ मिलकर बोलेंगे, मैं इत्मीनान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वे रूह कुद्दूस मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ,
पिंतुस पिलातुस के तुरंत उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात तशरीफ़ रखिए। अपनी इबादत को जारी रखते हुए हम बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे काफ़ी सबक के रूप में भजन संहिता 23। हम सब खड़े हो जाएं और मैं गुजारिश करूंगा मनीषा से कि इसको पढ़ने में मेरे अगुवाई करें। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वे मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वे मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उम्र रहा है। आखिर हम साथ में पढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धर्म में आभार करूंगा। आज का पहला वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है पहला शामूएल उसका 16वां अध्याय और उसकी पहली 13 आयतें। द फर्स्ट बुक ऑफ शामूएल चैप्टर 16 बिगिन टू रीड फ्रॉम द फर्स्ट वर्स टिल द 13th वर्स। और मैं गुजारिश करूंगा बहन सुचेता लाल से कि वो इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। पहला शामूएल उसका 16वां अध्याय पर 1 से लेकर 13 तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहोवा ने शामूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझे जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपनी सींग में तेल भरकर चल, और मैं तुझको बैतलहम कीशी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शामूएल बोला, मैं कैसे कर सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछड़ा ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर कीशी को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शामूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है या नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यीशे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने अलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। परंतु यहोवा ने शामूएल से कहा, ना तो उसके मुख पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा को देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यीशे ने अबीनादाब को बुलाकर शामूएल के सामने भेजा, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यीशे ने
आज का दूसरा वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है इफसुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत से 14वीं आयत तक। द एपिस्टल टू इफिशियंस चैप्टर 5 बिगिन टू रीड फ्रॉम द 8th वर्स टिल द 14th वर्स। और मैं गुजारिश करूंगा त्याशा से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। आइए दूसरा वचन पढ़ते हैं। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय इसकी 8 से 14 आयत। उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उठाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उठाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ की प्रकट करते हैं वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। प्रभु का वचन है। आशीष। समय होगा कि हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। हम अपनी कलीसिया के साथ मिलके परमेश्वर की स्तुति में सराही करेंगे। हम सब खड़े हो जाएं। गाने के बोल आपके पास बुलेटिन में भेजे गए थे और हम इन तमाम गानों में शिरकत करेंगे। परमेश्वर ने हमको एक बहुत ही सुंदर इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया है जिसको कि हम अपने हाथ कहते हैं। हम उसका इस्तेमाल करें और परमेश्वर के जलाल के लिए हम अपनी स्वरों को और अपने हाथों को दोनों का इस्तेमाल करें। आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे इस गीत को गा के, जो कहता है कि पूरे दिल से पूरे मन से हम उसकी आराधना करें। आज परमेश्वर को अपने बीच में इनवाइट करें, उससे कहें, आप प्रभु मुझसे तेरी महिमा हो। Ah
Amen.
The Gospel of Jesus Christ according to St. John, chapter 9, beginning to read from the first verse till the 7th verse. जमायत से अनुरोध है कि कृपया सुसमाचार पाठ के लिए खड़ी रहे. Let us all remain standing for the Gospel proclamation. ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है. फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो. जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है. वे रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता. जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ. ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंख पे लगाकर उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ था. सो उसने जाकर धोया और देखते हुए लौट आया. ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है. इसके पढ़े जोने, सुने जाने और दिल में रखकर अमल किए जाने पर बताया से आशीष.
अजीजों, इन लेंटन सीजन में हम लोग ने एक कॉमन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, और वो कॉमन पॉलिसी है कि हम शख्सियतों पे गौर कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स पे गौर कर रहे हैं, और उन इंडिविजुअल्स की लाइफ जो कि बाइबल में दी हुई है, उन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को जो कि बाइबल में दिए गए हैं, जिनका संपर्क यीशु मसीह के साथ रहा, जिन लोगों ने यीशु मसीह के दर्शन को पाया, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में ये वो प्रिविलेज को पाया कि वो जीवते परमेश्वर के साथ साथ समय बिता सकें, चाहे वो कुछ मिनट का समय हो, चाहे वो 3 साल का समय हो, चाहे वो 30 साल का समय हो, हम उन वेरियस कैरेक्टर्स के ऊपर गौर कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में हम लोग ने मरियम मगदलीनी के कैरेक्टर को देखा, हमने यहूदा इस्करियोती के कैरेक्टर को देखा, कल हम लोग ने क्लियोफास के कैरेक्टर को देखा, और इन तमाम कैरेक्टर्स में हम परमेश्वर की संपर्क जो है, उसके साथ जो रिलेशन है, जो हमारा एक कनेक्शन है, एक कनेक्ट है यीशु मसीह के साथ, उसको हम लोग ने समझने की चेष्टा करी, और साथ ही साथ उस कैरेक्टर की जो लाइफ थी उसको अपनी लाइफ के साथ मिलान करके हमने अपनी जिंदगी में इस बात का एहसास करने की चेष्टा की कि हम भी क्या उस कैरेक्टर के समान हैं, और परमेश्वर हमारे इस खराब जीवन में हमारे लिए क्या आशीष रखता है। वॉट इज माई रोल एंड वॉट इज गॉड्स रिस्पॉन्स टू माई रोल। आज हम इसी श्रृंखला में एक और कैरेक्टर के ऊपर हम गौर करेंगे, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि जन्म से अंधा है, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि परमेश्वर को जानता भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको जानता है। और इस चीज को हम केवल इन 7 आयतों में और साथ ही साथ बाइबल की रेफरेंसेस के साथ हम देखना चाहेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपने मोबाइल्स में या अपनी बाइबल्स को आप लोग रेडी रखें, ताकि जब रेफरेंस दी जाएगी तो आप उसको पढ़ने पाएं, क्योंकि जब आप उस रेफरेंस को पढ़ेंगे तभी आप समझने पाएंगे कि हकीकत में परमेश्वर की जो मनसा है, उसका अभिप्राय, उसका मोटिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट डज गॉड वांट फ्रॉम अस एंड व्हाई आर यू हियर इन चर्च। आप आज चर्च में क्यों बैठे हुए हैं, आज आप इस इबादत का हिस्सा क्यों बने हैं, चाहे फिजिकली चाहे वर्चुअली। इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है, ही वांट्स समथिंग फ्रॉम यू, वरना वो हमको यहाँ पे आने के लिए बाध्य ना कर रहा, ना ही वो हमारे लिए ये तैयारी करता कि हम आज चर्च में सहभागिता में आ सके, इस वर्शिप का हिस्सा बनने पाए। परमेश्वर हमसे कुछ अपेक्षा रखता है। लेकिन इससे पेश करके हम इस घटना को जांचेंगे। आप समझें कि ये घटना कब हुई, When did this happen? Because it's very important to understand the historical aspects before we understand what is actually happening in the scene. इसके पहले इसके बाद की जो घटना है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अजीजों, ये वो समय है जब जितने भी यहूदी थे उन लोग इस बात की मनसा बना चुके थे कि दे डू नॉट लाइक जीसस क्राइस्ट। अगर आप यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब को पढ़ेंगे और जब आप 10वें बाब को पढ़ेंगे, हम लोग 9 बाब पे गौर कर रहे हैं, 9th चैप्टर पे हम गौर कर रहे हैं। अगर आप 8th चैप्टर को पढ़ें और आप 10th चैप्टर को पढ़ें तो आप समझ जाएंगे कि ये 9th चैप्टर जो है इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द 8th एंड द 10th चैप्टर। एंड 8वें चैप्टर और 10वें चैप्टर में दोनों में एक ही बात दी हुई है। यीशु मसीह को वो यहूदी जो थे वो गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, उसको कंडेम कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसके आने से हमारी सत्ता जो है वो डामाडोल हो रही है। वो जब हकीकत बयान करता था तो इनको डर लगता था। When a believer comes closer to God, the devil shakes, he trembles। और इसलिए ये लोग जो कि अपनी दुनिया में अपनी गफलत की दुनिया में बैठे हुए थे, उनको लग रहा था कि मेरी दुनिया जो है हिलाई जा रही है। They did not like it। तो instead of believing in Jesus Christ, क्योंकि वो जानते थे कि वो सही बात बोल रहा है, वो उसके ऊपर दोष लगाने लगे और उसको यहां तक बोलने लगे कि तू जो है वो डीमन पोजेस्ड है, तू ये काम जो है वो शैतान के मार्फत करता है। खुदा के बेटे को, खुदा को खुद को
दोषारोपण करते हैं। अपनी आंख का तिनका लट्ठा निकालने के बजाय दूसरे की आंख के तिनके को देखते हैं। अपने को प्रूव करने के लिए दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। हमारा और आपका कैरेक्टर भी इससे कोई भिन्न नहीं है। जवाब देने की जरूरत नहीं है, सोचना समझना आप खुद समझ नहीं पाओगे। इसलिए जब आप पढ़ते हैं, यदि आप निकाल लें यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब, 8वें बाब की 48 49 आयत, जिस भाई या बहन को मिल जाए वो पढ़ दे, और उसके तुरंत बाद आप पढ़िएगा यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 19 से 21 आयत। दोनों आयतों में आप एक ही चीज को पाएंगे कि ये यहूदी यीशु मसीह के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन जब आप 10वीं आयत को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि नाउ देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज 9th जो चैप्टर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब यूहन्ना अपनी इंजील को लिख रहा है तो वो एपिसोड्स के हिसाब से लिख रहा है, इसमें चैप्टर्स नहीं थे। उस समय कोई चैप्टर्स नहीं थे। जब बाइबल को कैनोनाइज किया गया तब ये चैप्टर्स और ये वर्सेस दी गई, लेकिन ये एक हैपनिंग के अनुसार लिखा गया है। ये हुआ, इस पद ये हुआ, उस पद ये हुआ। इसलिए 8वां पहले पढ़ते हैं जिसको मिल जाए, 8वें बाब की 48 और 49 आयत। तब यहूदियों ने उससे कहा, तुझमें दुष्ट आत्मा है। क्या हम ये नहीं कहते कि तुझमें दुष्ट आत्मा है? थैंक यू भाई। आपने जो भाषण पढ़ा है उसमें इस बात का बयान आया है कि यहूदी जो है वो उससे कह रहे हैं कि तुझमें दुष्ट आत्मा है। तू जो भी काम कर रहा है वो दुष्ट आत्मा के कारण कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू डिफेम जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो डर रहे हैं उसके मौजे करने से, वो डर रहे हैं उसके अजूबे को करने से, वो डर रहे हैं उसकी सच्चाई के बयान से। वो तो मनादी कर रहा है, वो तो पूरे शहर में घूम रहा है और घूम के केवल एक बात का प्रचार कर रहा है। कहता है मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। तुम्हारे लिए एक मिराज तैयार की गई है अदी से। उस मिराज के तुम्हें वारिस होने के लिए परमेश्वर न्योता दे रहा है। और आज भी यीशु मसीह बाहें पसारे हुए इसी बात की गुहार कर रहा है, वो मिराज के हकदार हो जाओ। आओ और आके मेरे पिता की मिराज में इस जो बड़ी सी जो तुम्हारे लिए एक फसा तैयार की गई है, तुम्हारे लिए जो एक बहुत बड़ी इनहेरिटेंस है, उस इनहेरिटेंस को तुम भी अपनी जिंदगी में क्लेम कर लो। यीशु मसीह केवल इतनी बात का बयान कर रहा है। क्यों डर रहे हैं? क्यों नहीं समझ में आ रहा उन लोगों को कि वो भी उस मिराज का हकदार बन सकते हैं? लेकिन उन्होंने तो अपने लिए छोटी छोटी दुनियाएं बसा के रखी हुई हैं। उनकी अपनी जी दुनिया जो है वो उनके लिए बहुत बड़ी है, इसलिए वो उस बड़ी बिगर पिक्चर को देख ही नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों पे तो उनके अहम का पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों पे तो उनकी अपनी का जो हमारी ईगो है, हमारी जो अपनी बनाई हुई दुनिया है, उसका पर्दा पड़ा है। आई एम इन माई आइवरी टावर, हाउ विल आई सी द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड। हम तो अपने कमरे में बैठे हुए, हमने अपने कमरे को बहुत खूबसूरत बना लिया, हमने अपने कमरे में लाइटें लगा ली, हम बाहर के जो उजाला है उसको जानते ही नहीं है, क्योंकि हम तो अपने एयर कंडीशन कमरे की उस आर्टिफिशियल लाइट में ही इतने खुश हैं। ये है हमारी जिंदगी, हमने अपने लिए वही जिंदगी बना के रखी है। और इसीलिए ये व्यक्ति जो है, ये सारे यहूदी जो है, वो उस सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये मौजा हुआ, जब ये बड़ा काम हुआ, अब क्या हुआ? अब वही यहूदी जिनको कि भटकाया जा रहा था, ये वही यहूदी जिनके ऊपर उनके लीडर्स कह रहे थे कि डोंट बिलीव इन हिम, ही इज डीमन पोजेस्ड, अब उनमें डिवाइड आ गई, फूट पड़ गई। अब क्या हुआ? आधे जो है वो कहते हैं कि ये सच में डीविल पोजेस्ड है, क्योंकि हमारे जो सरदार हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो गाइडेंस देने वाले हैं, उन्होंने उसको गलत बोला, इसलिए हम भी उसको गलत बोलेंगे। अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि जो अगुवाओं ने कह दिया उसी को हम फॉलो करते रहेंगे। जो कहते हैं लकीर के फकीर, क्योंकि अगवा ने कहा हम करेंगे, क्योंकि फतवा जारी है हम करेंगे, बिना सोचे समझे कि हकीकत क्या है। इसलिए यीशु मसीह कहता है ना, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन तुम तो सत्य को जानने की तैयारी नहीं करते हो, क्योंकि तुम तो अपनी खुद की गफलत की दुनिया में बैठे हुए हो। और तब 10वें बाब की 19वीं आयत में लिखा हुआ है, वहां पे उनके बीच में फूट पड़ गई। अब दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स।
क्या लिखा है वहां पे, पढ़ दें प्लीज। 10वें बाब की 19वीं आयत। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ गई। किस बात के कारण, उसका बयान आगे दिया हुआ है। आगे फिर पढ़ दें। उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है और वो पागल है। अभी तक दुष्ट आत्मा थी, अब दुष्ट आत्मा के आगे बढ़ गए हैं और अब उसको पागल भी करार कर रहे हैं, ताकि क्योंकि कहते हैं ना कि पागल की गवाही का कोई वैल्यू नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर आप बोल दिए पगला है, तो फिर अगर वो गवाही दे रहा है, ही कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, बिकॉज वो तो मेंटली अनस्टेबल है। तो जब वो मेंटली अनस्टेबल है, उसको किसी बात की सुध बुध नहीं है, तो जो भी वो बोल रहा है उसको आप निगेट कर सकते हैं। इट इज लीगली प्रूव्ड। इसीलिए अभी तक उसको दुष्ट आत्मा से भरा बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं ये तो पागल है। तो पागल की बात का कौन विश्वास करेगा? आगे उसकी क्यों सुनते हो? लेकिन बाकी ग्रुप जो है वो क्या कह रहा है? ये बातें कैसे मनुष्य की नहीं, जिसमें दुष्ट आत्मा हो। सी नाउ, क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? दैट मीन्स 8th चैप्टर और 10th चैप्टर के बीच में ऐसा कोई बड़ा मौजा हुआ जिससे कि बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया। आमीन। उस पर विश्वास किया क्यों? क्योंकि वो कहते हैं क्या दुष्ट आत्मा किसी अंधे की आंखों को खोल सकता है? ये किसी मनुष्य की कल्पना नहीं है, ये किसी मनुष्य की करनी नहीं है, ये तो स्वयं पवित्र आत्मा की करनी है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का खुदा बाप जो है वो उसको वो सामर्थ्य दे रहा है जिसके कारण वो काम कर रहा है। इसलिए इस मौजे को देख के, इस मिरेकल को देख के वो लोग जो उसको बुरा बुरा बोल रहे थे, अब उनमें फूट पड़ गई है। दे आर इन 2 ग्रुप्स, one group that believes and the other group that does not। जब हम अपनी जिंदगी में, अपनी निजी जिंदगी में इस कैरेक्टर को देखेंगे, इन लोग कैरेक्टर को देखेंगे, तो हम पाएंगे द बिलीवर एंड द नॉन बिलीवर दे बोथ रिजाइड इन मी। हम जब मौजे को देखते हैं, लखविंदर जेकब की हीलिंग को सुनते हैं, तो हमें लगता है नहीं नहीं प्रभु है। लेकिन जब हम अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं और वहां पे जब मेरा अपना निजी काम नहीं होता है, तब हम कहते हैं क्या सुनना, क्या सुनना, मेरे पास ज्यादा बड़ा काम है, मैं उसमें ज्यादा बिजी हूं, कहां मैं 8:30 बजे की प्रार्थना सभा में जाऊंगा, टाइम ही नहीं है। ये दोनों कैरेक्टर्स हमारे जीवन के अंदर हैं। हम विश्वास भी करते हैं और हम मानते भी कि हाँ, अगर कोई हीलिंग है, अगर कोई मौजा है, अगर कोई गुड काम हुआ है, तो वो परमेश्वर की मार्फत हुआ है। और साथ ही साथ हम इस बात में भी चले जाते हैं, जब हमारी उधड़ बुन रहती है दुनिया की, जब दुनिया की उलझनें होती हैं, जब हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पे हावी हो जाती हैं, जब हम पे गालिब आती हैं, तब हम कहते हैं अभी परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। बाइबल तो संडे को पढ़ लेंगे, संडे बाद अगले संडे पढ़ लेंगे, अगले संडे बाद अगले संडे पढ़ लेंगे। क्योंकि हम क्या सुने, हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करें या हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। द 2 कैरेक्टर्स दैट डिवाइडेड ग्रुप ऑफ द जूस इज इन मी एज एन इंडिविजुअल। अजीजों, परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है आज की तारीख में, और परमेश्वर आज इस वचन की मार्फत हमको इस बात को प्रूव करना मांग रहा है कि परमेश्वर ना तो डीमन पोजेस्ड है, परमेश्वर ना तो पगला है, परमेश्वर ना तो दुष्ट आत्माओं के भरोसे कार्य करता है, बल्कि वो परमेश्वर जिसको हम और आप अपना नजात दहिंदा कबूल करने के लिए आए हैं, जिसको हम अपना सेवियर मानते हैं, वो स्वयं मसीह है। He is the anointed one, He is the chosen one। वही है जिसको परमेश्वर ने हमारे और आपके कफ़ारे के लिए भेजा। He is the expiation of our sins। और इसीलिए यीशु मसीह ने जब इन तमाम बातों को सुना तो उसको इस बात को करना जरूरी था। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आज परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह की मार्फत अपनी डेइटी को, अपने खुदा होने का प्रमाण दे रहा है। इट इज अ प्रूफ दैट क्राइस्ट वॉज नो ऑर्डिनरी बीइंग। इट इज अ प्रूफ दैट क्राइस्ट जिसमें हम और आप विश्वास करते हैं, ये परमेश्वर जो है हकीकत में खुदावंद खुदा है, राजाओं का राजा
और प्रभुओं का प्रभु है। यही मसा किया हुआ परमेश्वर का अभिषिक्त है, जो कि इस पूरी कायनात को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। ये वो फुलफिलमेंट है परमेश्वर की प्रॉमिसेस का और परमेश्वर की प्रोफेसीज का, जितनी भविष्यवाणियां हैं। जब वो कहता है कि खुदा, मैं खुदा हूं जो अंधों की आंखों को खोल देता हूं। यशायाह नबी किताब उसका 35वां बाब उसकी 5वीं आयत। यशायाह नबी की किताब उसका 35 बाब की 5वीं आयत और यशायाह की 42 उसका 6 और 7वां चैप्टर आयत। जब संडे स्कूल में थे तो शॉर्ट ड्रिल कराई जाती थी और शॉर्ट ड्रिल से तुरंत हम बाइबल के रेफरेंस तो खोल सकते थे। यशायाह नबी उसका 35:5, कब अंधों की आंखें खुल जाएंगी? और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। कौन बोल रहा है यह बात? परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर अपने दास की मार्फत इस बात को बोल रहा है। तब, कब? वो कह रहा है तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। कब? वहां पे लिखा है तब, लेकिन यहां पे अब। वहां पे लिखा है तब, लेकिन हो रहा है अब। ये है परमेश्वर के प्रेजेंस का एहसास। He is trying to prove that what was promised to your forefathers is being fulfilled through me. एक अंधे की आंख का restoration. He is the God who heals. He is the God who can restore. He is a God who has the divine power to bring back what is lost. Amen. यदि आपके अंदर कोई भी परेशानी है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, वो सारी तकलीफों का निवारण केवल एक में है और वो यीशु मसीह। उसको छोड़ और कोई नहीं। उस दिन मिसेस जायसवाल ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने नाम नहीं लिया था पिछली बारी, मैं फिर बोल रहा हूं। मिसेस जायसवाल का एक क्वेश्चन था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्यों कहला के भेजा था मसीह को कि क्या तू वही मसीह है? तो मसीह का जवाब क्या था? मसीह का जवाब लूका की इंजील का 7वें बाब की 22वीं आयत में यीशु मसीह क्या कहता है? वो ये नहीं कहता है हाँ मैं मसीह हूं, वो ये नहीं कहता है कि हाँ मैं ही यीशु मसीह हूं ना। वो क्या कहता है? वो कहता है जाके यूहन्ना से कह दे कि अंधे देखते हैं। निकाल लीजिए लूका की इंजील उसका 7 बाब उसकी 22वीं आयत। और उसने उनसे कहा जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाके यूहन्ना से कह दो। और क्या कह दो? कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। कितनी बड़ी एक प्रॉमिस है जो कि फुलफिल की जा रही है। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल फिर रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, कोढ़ी जो है वो शुद्ध किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है मुर्दे जो है वो जिलाए जा रहे हैं। अगर इन सब को हम एक मेटाफर के तरीके से देखें ना, तो अगर हमारी आंखें जो है वो बंद हैं तो आत्मिक दृष्टि को खोलने वाला यीशु मसीह है। यदि हमारे कान बंद हैं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, तो परमेश्वर से मांगो तो यीशु मसीह की मार्फत वो तुम्हारे कानों को खोल देगा और तुम उसकी उस मधुर मीठी आवाज को सुन सकोगे जो तुमको डिप्रेशन से बाहर निकाल लेगी। यदि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की कोई एलिमेंट है कि तुम किसी काम को करने में असमर्थ हो, तो कोई तुक तक की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी यज्ञ हवन की जरूरत नहीं है। केवल प्रार्थना करो तो वो तुम्हारे सारे बिगड़े कामों को कर देगा, तुम्हारी सारी रुकावटों को रोक देगा। तुम अगर लंगड़े के समान चलने में असमर्थ हो तो लंगड़े जो है चलेंगे, तुम कूदोगे फिरोगे और अपने हर काम को करने पाओगे। ओनली अंडर द ब्लड ऑफ जीसस, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। इट इज इन द नेम ऑफ जीसस कि तुम्हारी बड़ी से बड़ी एलिमेंट, तुम्हारी बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो चंगी की जाएगी।
कोढ़ी शुद्ध किए जा रहे हैं। एंड फाइनली यदि तुम मरे हुए हो परमेश्वर के जलाल के कारण, तुम अगर मरे हुए हो परमेश्वर की नजात में, तो तुमको वापस वो रिस्टोर कर देगा ताकि तुम भी उस बड़े मिरास के वारिस हो जाओ, ताकि तुम भी जी उठो, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन केवल यीशु मसीह है। इसलिए आज हमसे और आपसे यीशु मसीह इसी बात की कामना कर रहा है कि मेरे पास आ जाओ, एक्सपीरियंस तो करो उसको, और जब आप अपनी निजी जिंदगी में उसको एक्सपीरियंस करेंगे तब आप पाएंगे उसके दर्शन को। हम हिस्टोरिकल क्राइस्ट, हम बिब्लिकल क्राइस्ट, हम सेवियर प्रीस्ट क्राइस्ट को जानते हैं। हिस्टोरिकल क्राइस्ट, बिब्लिकल क्राइस्ट एंड प्रीस्ट क्राइस्ट को हम जानते हैं, लेकिन जब आप अपनी आत्मिक आंखों को खोलोगे ना, तब आप एक पर्सनल क्राइस्ट को देखोगे, जो कि बिब्लिकल क्राइस्ट, हिस्टोरिकल क्राइस्ट और प्रीस्ट क्राइस्ट से कहीं 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 अधिक है, क्योंकि वो आपका पर्सनल सेवियर होगा, आपका स्वयं उसके साथ रिलेशन होगा, और फिर आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई और मार्ग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं ना, सारे रास्ते एक जगह जाते हैं, हम बाकी रास्तों को पूछेंगे क्यों जब मेरे को डायरेक्ट लिंक होगा। यदि मैं डायरेक्टली प्रधानमंत्री को जानता हूँगा तो मैं किसी अंतरी मंत्री संतरी के थ्रू क्यों जाऊँगा? मैं डायरेक्टली प्रधानमंत्री के पास जाऊँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री मेरा खुद का बाप है। जब मेरा पिता प्रधानमंत्री है तो मुझे किसी की जगह जाने की जरूरत ही क्या है? मैं तो उसको किसी भी समय कांटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पिता जो है वही मेरा नजात दहिंदा है, वही मेरा सेवियर है। इसलिए किसी और रास्ते की जरूरत ही नहीं है। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वयं आजाद कर देगा। ये वो खुदा है जो कि ओमनीसेंट है, जो कि हर जगह विराजमान है, ओमनी प्रेजेंट, और हर बात को जानने वाला है, इसलिए ओमनीसेंट। इसीलिए जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि वहां पे लिखा है, फिर जाते हुए, पहली आयत जो है 9 बाब की पहली आयत, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा। बाइबल का हर एक वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बाइबल स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन अवश्य कर रहे हैं। एक एक वर्ड इज इंपॉर्टेंट। किसने देखा? अंधे ने नहीं देखा, अंदर देख ही नहीं सकता था, और शागिर्दों ने उसके बाद देखा, क्योंकि सेकंड आयत में लिखा हुआ है, और उसके चेलों ने उससे पूछा। नजर किसकी पड़ी? परमेश्वर की। अचानक से नहीं पड़ी, अचानक से नजर नहीं पड़ी। ऐसा नहीं था कि रास्ते में जाकर देख लिया, नहीं, जानबूझ के उसने उसको देखा, क्योंकि उसके आंसर जो है, क्यों कर हम बोल रहे हैं जानबूझ कर देखा? क्योंकि यीशु मसीह का आंसर जो थर्ड वर्स में जो आंसर देता है, वही इस बात को प्रूफ करता है कि यीशु मसीह न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और इसीलिए आज जब हमारे सामने पहला सामुएल पढ़ा गया, तो पहला सामुएल की 16वें बाब की पहली जो 7वीं आयत है, वहां पे लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर जो है वो जानता है, इसीलिए वो शामुएल से कहता है कि तू चिंता मत कर, मैंने अपने लिए राजा चुन लिया है। और रामा से शामुएल जो है वो बैतलहम को जाता है केवल परमेश्वर की अगुवाई में, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अंदरूने मन को जांचता है और इंसान जो है बाहर को देखता है। इसीलिए द डिफरेंस, परमेश्वर ने पहले उस अंधे भिखारी को देखा, और वो अंधा भी है, वो भिखारी है, वो जन्म से अंधा है, क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, कितनों ने कहा कि क्या ये वही भिखारी नहीं है? दैट मीन्स ही इज नॉट ओनली अ ब्लाइंड मैन बट ही इज अ बेगर। उसका आगे पीछे कोई नहीं है। और वैसे भी यहूदियों में ये सिस्टम था, यदि किसी को कोई बीमारी होती थी तो उसको बाहर कर देते थे। अगर वो अंधा है तो उसको पाप लाद देते थे उसके ऊपर
कि या तो इसने पाप किया है, इसके पुरखों ने पाप किया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, शरीयत में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, शरीयत में लिखा है कि मैं तेरे पाप को तुझ पे और तेरी नस्लों के ऊपर डाल दूंगा। तो आज भी हमारे अंदर ये चीज चलती रहती है। अगर किसी घर में कोई बच्चा बीमार पैदा हो गया तो बोलेंगे अरे इनके घर में बीमारी परेशान रहती है क्योंकि ये लोग तो पापी हैं। एक वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट। अगर कोई आदमी बीमार है तो बोलते पता नहीं कैसा परिवार है, इन लोग जरूर पाप करते होंगे, इसलिए परमेश्वर का कहर है इनके ऊपर। अजीजों, इसी बात को यहां पे परमेश्वर निगेट कर देता है। वो कहता है इसके बाप ने या इसने पाप किया। ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना, क्योंकि वचन कहता है कि सबने पाप किया और सब जो है वो परमेश्वर के जलाल से, उसके अनुग्रह से महरूम है। For we have all sinned and have fallen short of the glory of God। तो जब हम परमेश्वर के जलाल से महरूम हैं तो हम किसको बोल सकते हैं? क्या एक अंधा दूसरे अंधे को अंधा बोल सकता है? हमने पाप किया, आपने पाप किया, सबने पाप किया, तो कैसे हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं? बिकॉज वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट। इसीलिए आप देखिए, जब उन शागिर्दों ने जो कि शरीयत के ज्ञानी थे, उन्होंने शरीयत के अनुसार परमेश्वर से एक जिरह की, एक क्वेश्चन पूछा कि किसने पाप किया, इसने या इसके पिता ने या इसके पुरखों ने? किसका पाप है जो ये अंधा पैदा हुआ? तो यीशु मसीह ने पाप के बारे में बात ही नहीं करी, बोला ही नहीं कि कौन पापी है। क्योंकि यीशु मसीह ज्यादा बेहतर तो ये होता है, यीशु मसीह कहते कि तुमने भी तो पाप किया है, तुम कौन से बड़े अच्छे हो, पाक साफ हो, सबने पाप किया है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? ये इसलिए जन्मा क्योंकि परमेश्वर इसके मार्फत कोई बड़ा काम करना चाहता है। वेरी सिंपल लैंग्वेज, परमेश्वर अपने दर्शन को लोगों तक दिखाना चाहता है। दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट न्यू व्हाट्स गोइंग टू हैपन एंड दैट प्रूव्स दैट जीसस क्राइस्ट इज गॉड। ही नोज एवरीथिंग। आज आपके लिए, हमारे लिए भी यही एक मैसेज है जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। जब दुनिया बाहर की हमको कंटेम्प्ट के साथ देखती है, याद करो कि परमेश्वर हमको केयर के साथ देखता है। He cares for us, the world doesn't। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति आपको बुरा बोलता है ना, तो परमेश्वर के पास आओ। वो गाना गाते हैं ना, दोस्त जब छोड़े और सतावे, जाके बाप से बयान करो, तब वो गोद में तुमको लेकर तुम्हारी सारी परेशानियों को वो दूर कर देगा। क्या यीशु कैसा दोस्त प्यारा, हर एक बोझ उठाने को। दिस इज द सॉन्ग ना। और हम लोगों ने क्या किया, हमने उस गाने को नॉर्मली एसोसिएट कर दिया फ्यूनरल के साथ, उस गाने को। लेकिन अजीजों, उस गाने के मर्म को जानो, उस गाने की जो तबीयत है उसको समझो। वो कितना एक दर्द से भरा हुआ गाना है। किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसका कि दिल जो है वो परमेश्वर को कोटि 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 नमन कर रहा है। ही कुडंट एक्सप्रेस इट बेटर देन द सॉन्ग। गॉड केयर्स फॉर अस। वो प्यार करता है हमको, और चूंकि वो डिफरेंट नजरिए से देखता है, जैसे दुनिया नहीं देखती। दुनिया तो बाहर की चीज देखती है, वो अंधा है तो बुरा है। परमेश्वर उस व्यक्ति की मार्फत कुछ बड़ा काम करना चाहता है। आज यदि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, डेफिनेटली है, तो ध्यान रखो कि परमेश्वर जो है वो हमारे द्वारा कोई बड़ा काम करना मांगता है। यदि वो अंधा भिखारी वहां ना होता तो शायद यीशु मसीह जो है वो अपनी उस डेइटी को, अपने प्रभु होने के को प्रूफ ना कर पाता शायद। इसीलिए परमेश्वर ने उसको वहां पे भेजा फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एंड द पर्पस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। इसलिए वहां पे यीशु ने उनको उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम, परमेश्वर की ग्लोरी जो है वो उस व्यक्ति के अंधेपन में प्रकट हो सके। और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि हम कैसे किसी व्यक्ति के शॉर्ट कमिंग को, अगर वो अपाहिज है, उसके अंदर कोई कमी है, उसके अंदर कोई भी बहुत से लोग हैं जिनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है।
जिनको हम कहते हैं एकेडमिकली वीक। तो क्या होता है, हम टीचर्स, अभी प्रमोशन मीटिंग्स चल रही है, नॉर्मली होता है सर दिस चाइल्ड यूजलेस, ही इज अ डफर, यहां तक चले जाते हैं टीचर्स बोलने के लिए। एंड देन वी हैव टू टेल देम कि नहीं नहीं, नो चाइल्ड इज वीक, सर प्लीज डोंट कंसिडर, यू कांट कंसिडर हिम, ही इज एब्सोल्युटली यूजलेस, पढ़ता ही नहीं है। बहुत से टीचर्स जो हैं इतने डेस्परेटेड रहते हैं कि वो आके बोलते हैं, अगर उनसे बोलो कि काइंडली कंसिडर, तो बोलेंगे अरे सर यू डोंट नो द पेरेंट्स आर इवन मोर ट्रबलसम देन द चाइल्ड। कुछ नहीं करना मांगते, पेरेंट्स भी नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है, बच्चा भी यूजलेस। अजीजों, हर चीज का एक रीजन होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको गढ़ा है, और यही बात वचन में लिखी हुई है। अगर आप निकालेंगे साम 139, भजन संहिता 139, उसकी 13वीं से 16वीं आयत में भजनकार क्या कह रहा है, तूने मुझे गढ़ा है, यू हैव क्रिएटेड मी, ऑल माई इन्फॉर्मिटीज आर फ्रॉम यू ओ लॉर्ड। मेरी सारी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो मेरी सारी इन्फॉर्मिटीज हैं, जो भी मेरी खामियां हैं, वो सब तेरे द्वारा दी हुई हैं परमेश्वर, लेकिन उनके ऊपर मुझे उठने का मौका दे। और परमेश्वर देता है, परमेश्वर स्वयं इस बात को बोलता है। साम 139, जिसको मिले जल्दी से पढ़ दें, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सोडस, निर्गमन की किताब, जहां पे परमेश्वर स्वयं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि तेरी कमियां भी मेरे जलाल के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। प्लीज पढ़ दें साम 139, 13-16। मेरे मन का स्वामी तो तू है, यहां पे भजनकार कह रहा है मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मतलब माई ओरिजिन इन दिस क्रिएशन ऑफ योर्स इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ गॉड। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक अद्भुत रीति से रचा गया हूं, और तेरे काम जो है वो आश्चर्य के। मैं तो भयानक रीति से रचा गया, लेकिन तेरे काम जो है आश्चर्य के। तू अब बताता है कि क्या क्या करता है तू, और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं क्रिएट हो रहा था तब भी तू मेरे साथ था। इट्स अ प्रूफ दैट एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ गॉड हिमसेल्फ। तो यदि हम दोषारोपण नहीं कर रहे परमेश्वर पे, बल्कि इस चीज को बोल रहे हैं कि वचन स्वयं कहता है अप्रिशिएट। यदि किसी व्यक्ति को आप सड़क पे देखते हैं जो कि अपाहिज है, तो उसका मजाक ना बनाओ। यदि कोई आदमी टाइम लगा रहा है सड़क पार करने में, तो हम इरिटेट होने लगते हैं ना, कहते हैं अरे पता नहीं कैसा क्यों चले आते हैं, ये चल नहीं पाते तो फिर आगे क्यों चल रहे हैं। बेयर विद देम, क्योंकि वो भी तो इंसान है, वो भी तो परमेश्वर की रचना है, उनके साथ रहो। यदि कोई मंद बुद्धि है, कोई पागल है, तो उसका मजाक मत बनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भी रचा है। हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर का एक अलग मकसद है। हर व्यक्ति को इस दुनिया में लाने के लिए परमेश्वर का अलग मकसद है, और वो सबके बचाए जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि चर्च के अंदर क्रिश्चियन लोग और जो सिर्फ ठीक ठाक लोग हैं वही आ जाएं। ये पता नहीं कहां से ये यहूदियों के अंदर का कॉन्सेप्ट था कि जिस व्यक्ति के अंदर कोई खराबी है, तभी कहते थे अगर भेड़ बकरी भी है जिसके अंदर एक ब्लेमिश है तो उसको भी अलग कर दो। नहीं एक्सेप्ट करता था परमेश्वर। क्यों? वो कॉन्सेप्ट था। इसीलिए यीशु मसीह उस कॉन्सेप्ट को तोड़ना मांग रहा है, क्योंकि वो कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया, वो लूले हो, लंगड़े हो, अंधे हो, भिखारी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, गोरा हो, काला हो, ये अपार्थाइड जो आया ये भी इसी कारण आया कि हम तो गोरे हैं इसलिए हम उच्च हैं, और तुम काले हो इसलिए तुम नीचे हो। ये भेदभाव केवल इंसान के नजरिए का है, लेकिन परमेश्वर जो है वो काले गोरे का भेद नहीं जानता। परमेश्वर लंगड़े का और दौड़ने वाले का भेद नहीं जानता। परमेश्वर अंधे और देखने वालों का भेद नहीं करता। परमेश्वर जो है वो केवल दिल को जांचता है। जितनों ने उससे विश्वास किया सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसलिए यीशु मसीह जो है वो कह रहा है कि इस व्यक्ति को यहाँ पे परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि उसका जलाल हो। एंड फाइनली परमेश्वर स्वयं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। जब मूसा पहाड़ पे है, मूसा के अंदर एक प्रॉब्लम थी। कितनों को पता है कि मूसा की क्या प्रॉब्लम थी? मूसा हकला था। हकला जानते हैं?
स्टैमरिंग करता था। आप किसी भी लीडर को देख लीजिए, जितने भी लीडर्स हैं जिनको कि हम बहुत हाई एस्टीम में देखते हैं ना, कि दे मस्ट हैव बीन परफेक्ट, एकदम हैडोनेस होंगे, एकदम ग्रीक गॉड्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ कल्पना है जो ग्रीक गॉड को ग्रीक गॉड बना दिया जाता है, क्योंकि ग्रीक गॉड तो कुछ है ही नहीं। दैट्स ऑल माइथोलॉजी। इतना परफेक्शन तो किसी में होता ही नहीं है। जितने भी लीडर्स आप देखेंगे ना, जो बिब्लिकल लीडर्स, सब में कोई ना कोई कमी है। एक बहुत बड़ा लीडर मूसा हकला था। एक और बड़ा लीडर पौलुस, जो कि कहता है मेरे अंदर एक कांटा गड़ा हुआ है, लेकिन वो कांटा जो है वो किस लिए है? परमेश्वर जलाल के लिए। मैं तो बार बार उससे बोलता हूं कि इस कांटे को मुझसे दूर कर दे, लेकिन परमेश्वर नहीं हटाता। क्या कांटा था उसके अंदर पता नहीं, क्योंकि उसका बयान उसने नहीं किया। लेकिन ये लगता है कि पौलुस जो है वो जरूर एथलेटिक रहा होगा, क्योंकि अगर आप उसी किताबों को पढ़ोगे तो वहां पे वो जो एग्जाम्पल्स देता है ना पौलुस, वो सब देता है। मैं दौड़ा चला जाता हूं, मैं गोल को पहुंचना चाहता हूं। कभी वो कहता है कुश्ती लड़ते हैं और कुश्ती में जीत जाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट राजा में एग्जाम्पल देगा तो स्कूल के एग्जाम्पल देगा, टीचर, स्टूडेंट्स। ऐसी पौलुस जब एग्जाम्पल दे रहा है तो दौड़ा भागी की एग्जाम्पल देता है, जरूर वो एथलेटिक होगा। इसी तरीके से मूसा का जब एग्जाम्पल देते हैं तो किताब का चौथा भाग उसकी 10 और 11 है। परमेश्वर मूसा से क्या कहता है? एक बहुत बड़ा वर्णन है वहां पे। परमेश्वर मूसा से क्या कहता है और उसको बता क्या करेंगे। ईश्वर ने यहोवा से कहा, सॉरी मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। एक बाइबल के लिखने वालों ने बड़े अच्छी सभ्य भाषा को यूज किया है और बोला है मैं बोलने में निपुण नहीं, लेकिन अगर हम अपनी रोजमर्रा की भाषा बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि वो हकलाता था, बोल नहीं पाता था। सुनिए, ना तो मैं पहले था और ना अब तेरे दर्शन को पाने के बाद में बोलने में सामर्थ्य हुआ। दैट मीन्स अगर हम इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि द मोमेंट आई कम टू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट, ये भी एक मिथ्या है। मूसा कहता है कि मैं तो बचपन से करता हूं, बोल नहीं पाता हूं बचपन से, और अब जब मुझसे दर्शन पा लिया है तब भी मैं हकला हूं। मेरे अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, मैं बोलने में कोई। तो जब हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल पढ़ते हैं ना कि हम गरीब है, यीशु मसीह के रईस हो जाएंगे, हमें किसी बात की कमी है, बीमारी है, हम यीशु मसीह आएंगे ठीक हो जाएंगे, तो ये हम एक मिथ्या की जिंदगी जी रहे हैं। परमेश्वर हर एक चीज में हमको एक किसी न किसी पर्पस में रखते हैं और ये पर्पस अपना बता रहा है। परमेश्वर क्या कहता है उससे? यहोवा ने उससे कहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहोवा ने उससे कहा फिर से पढ़ते हैं एक एक वर्ड को धीरे धीरे करके ताकि हम उसको रिपीट कर सकें। यहोवा क्या कहता है? मनुष्य को किसने रचा है? Who has created इंसान? ये मनुष्य को कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है। और वो क्या कहता है? वो ये नहीं कहता है कि परमेश्वर मैंने मनुष्य को रचा है इसलिए मैंने उसको सुंदर बनाया, बहुत निर्दोष अच्छा बनाया, बहुत ही हेल्दी बनाया, ये सब बातें नहीं बोल रहा है, बल्कि परमेश्वर कह रहा है मनुष्य को मैंने रचा। और फिर वो क्या कहता है? वो सारी इन्फॉर्मिटीज को बता रहा है। क्या बताता है? मनुष्य को गूंगा या बहरा या ना देखने वाला अंधा मुझ यहोवा को छोड़कर और कौन बनाता है? इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती कि अंधा बहरा गूंगा जो भी आदमी के अंदर की बोल सकते बर्थ जो कमियां हैं वो परमेश्वर के द्वारा दी गई है। दैट डज नॉट मीन कि इंसान जो है वो ड्रग्स लेके अपने आप को वीक कर ले। इंसान ज्यादातर सिगरेट पी के अपने आप को कम कर ले, फिर बोले यहोवा ने सिगरेट तो बनाई है तो फिर सिगरेट भी अच्छी है तो मुझे यहोवा ही की तरह से मिली है। इंसान जो करता है दैट इज रॉन्ग।
लेकिन अगर वो बाय बर्थ उसके अंदर कोई कमी है तो वो परमेश्वर का के वरदान के रूप में है और परमेश्वर उसको अपने समय में अपने लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए किसी प्रकार की कोई भी अगर कमी हमारे अंदर है बाय बर्थ तो समझो कि वो भी परमेश्वर के जलाल के लिए। हो सकता है आप सफर कर रहे हो लेकिन आपके लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो वो उनका संबंध परमेश्वर के साथ है, बिकॉज यू आर द रीजन फॉर विच दे आर कमिंग टू यू। मिसेस जेकब का मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मिसेस जेकब ने उस सफरिंग को इंड्योर किया, वो सर्जरी, वो लेजर ट्रीटमेंट, वो बीमारी, सब कुछ मिसेस जेकब ने बेयर करी। क्यों? क्योंकि कलीसिया जो कि हम और आप हैं जो उनको नहीं जानते पर्सनली, वी डोंट नो, वी जस्ट नो लखविंदर जेकब एज वन पर्सन। आज जब उनके लिए आपने प्रार्थना करी और जब उनकी प्रेज रिपोर्ट हमारे पास आई तो क्या हुआ? लखविंदर जेकब जो है वो उस अंधे भिखारी के समान हो गई जिसको कि बहुत से लोगों ने कहा ये पापी लेडी है इसीलिए इसको कैंसर हुआ। लेकिन जब आपकी प्रार्थना के कारण वो लेडी हील हुई तो हमारा संपर्क परमेश्वर के साथ और सुदृढ़ हो गया और अच्छा हो गया। अब हमारा विश्वास परमेश्वर में है कि जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो परमेश्वर के बहुत से होते हैं। परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है, He loves you, He cares for you। इसीलिए वो सारी भीड़ को छोड़ के उस अंधे भिखारी के पास पहुंच गया और फिर क्या किया? सबत का दिन था इसलिए लोग बुराई करते हैं उसकी। सबत के दिन कुछ नहीं करना था, लेकिन सबत के दिन यीशु मसीह जो है वो जमीन में थूकता है, मिट्टी को सानता है और उसकी आंख में लगा देता है। थूकना, मिट्टी का सानना, आंख में लगा देना, इन सब का मीनिंग। थूक यहूदियों के लिए बहुत ही घृणित चीज थी, बहुत ही खराब चीज थी। सबसे गंदा अगर कोई मानते थे वो लोग तो थूक को, और अभी भी हमारे कुछ गैर मसीही भाई हैं जो थूक को घूटना भी नहीं चाहते हैं जब उन्हें रोजे करते हैं, क्योंकि थूक बहुत गंदी चीज है। और किसी पे थूक देना, किसी के सामने थूक देना इस बात का प्रतीक है कि आप कितनी घृणा करते हैं उस व्यक्ति से। लेकिन यीशु मसीह ने उस थूक से उस मिट्टी को क्यों साना? इस बात को बताने के लिए कि परमेश्वर का थूक के योग्य तुम नहीं, लेकिन तुम थूक को बहुत बुरा मानते हो, लेकिन परमेश्वर के लिए वो भी एक मौजे का जरिया बन सकता है। मिट्टी तुम हो ही, तुम्हारी वैल्यू मिट्टी के समान है, लेकिन जब तुम परमेश्वर से अपना कंपेयर करते हो तो परमेश्वर का थूका हुआ मिट्टी को सान के तुम्हारी आंखों को देने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति का थूक हीलिंग का ला सकता है वो व्यक्ति कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति परमेश्वर स्वयं है। मैं हूं जो मैं हूं। जब मैं बनाना मांगता हूं तो वैसा बनाता हूं, जब मैं रिस्टोर करना चाहता हूं तो मैं उसको रिस्टोर भी कर सकता हूं। इसलिए वो कहता है कि तू जा और क्या कर, तू जाके अपनी आंख को कहां खोले? शिलो के कुंड में। और शिलो का मतलब क्या होता है? शिलो के कुंड में जाके अपनी आंख को धो ले। शिलो मतलब भेजा हुआ, यानी कि तू अपने वस्त्रों को उस भेजे हुए मसीहा के रक्त में धो लेगा, उस कुंड में धो लेगा जो कि सलीब से बहता है, तो तू भी रिस्टोर हो जाएगा। कितना बड़ा मीनिंग इस छोटे से 7 वर्सेस के अंदर पाया जाता है। He has the authority, he has the power। वो बनाता है खराब अपने जलाल के लिए, वो रिस्टोर करता है उस खराब चीज को अपने जलाल के लिए। और देखने वाले जो हैं वो अवाक रह जाते हैं, क्योंकि आगे को अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप पाएंगे 17 वर्ष तक आप पढ़ेंगे, बल्कि इनफैक्ट आगे भी पढ़ेंगे कि सरदार उससे आगे पूछ रहे हैं, सारे लोग उसको बुला बुला के बार बार जिना कर रहे हैं कि किसने तुम्हें चक्कर किया, कैसे चुप हो गया? तो कहता है मैं नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि वही क्या हम और आपके कोई दर्शन है? क्या हम और आपके अंदर जो अंधकार है उस अंधकार को ज्योति में तब्दील करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं तो आज ही परमेश्वर के समीप आए और आज ही उससे इस बात की जिला करो कि प्रभु हम पे भी दिक्कत अपनी कृपा दृष्टि कर, क्योंकि देखने वाला परमेश्वर जब उसकी कृपा दृष्टि हम पे होती है
तो कोई भी कमी क्यों ना हो, हर एक कमी का निजात आपको मिल सकता है, हर एक परेशानी का निवारण भी मिल सकता है। केवल 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 हमको उस तक पहुंचना है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। वो देख ही रहा है, वो संसद बड़ा है अपने बच्चे के मुताबिक। तो यहाँ पे भी मैं बार बार इस बात को बयान करता हूँ, जहाँ भी कोई आदमी मेरे नाम में करता है मैं उनके बीच में हूँ। आज जब आप चर्च में बैठे हुए स्मरण करिए कि यीशु मसीह यहाँ है, ही इज हियर, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। लेकिन आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि आपकी आंखें नहीं खुली, और जब आंखें खुलती है ना, when you see him spiritually, you find him sitting next to you, and that is the time when you have to build a connection, और आपकी जिंदगी का जो भी अंधकार है उसको वो खोल देगा। वो आपकी सारी परेशानियों का समाधान आपको देगा। वो आपको प्यार करता है, इसीलिए वो आपके संग संग चलता है। कि वो यीशु मसीह है जिसने अपनी जान सही कर दी, सब कुछ दे दिया, केवल इसलिए ताकि हम और आप उस बड़ी विराज का हिस्सा बन सकें, उस बड़ी विराज के बारे में सोचें। वही यीशु मसीह है जो कि हमसे और आपसे कॉन्स्टेंटली मिलना मांग रहा है, कॉन्स्टेंटली बात करना मांग रहा है। अपनी अंधी आंखों को खोले स्पिरिचुअली, और तब इस बात को रियलाइज करें कि यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि मैंने तो अपनी जान तक नहीं दी, लेकिन उसके एवज में, उसके रिटर्न में तू मुझे क्या देगा? मैंने तेरे लिए हर एक काम को किया, लेकिन तू मुझे क्या कह रहा है? आज जब हम अपनी इबादत के लिए इस गीत गुजारते हैं ना, जान मैंने अपनी दी, तो इस बात को सोचें कि यीशु मसीह आपसे क्या बात चाहता है। What does he want from you? He gives eyes, sight to the blind, and he is willing to give you that sight to see him visually. But what are we giving in return? आपका चंदा, एक चीज और बोलना खत्म करेंगे कि जो वर्ड है ना चंदा, ये बहुत गंदा है। चंदा किसको देते हो? भिखारी को। वो बोलते हैं ना चंदा कलेक्ट कर लो, कल की सर्विस में था, मैं पैसे कर दूँ कि पहले भी चंदा वर्ड मत रखिए। चंदा दिया जाता है उन लोगों के लिए जो कि अंडर प्रिविलेज होते हैं, उनके लिए चंदा होता है। और फिर हम बोलते हैं परमेश्वर को चंदा दे रहे हैं, तो परमेश्वर के चंदे का भिखारी है क्या? आप क्या देते हैं? आप उसको एक जो उसने दिया है उसमें से ही ये बर्थडे का गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट होता है ना, अपने बॉस को जब वो सैलरी देता है तो आप जाके एक गिफ्ट देते हैं, तो क्या आप चंदा देते हैं बॉस को? उसी का दिया सब, उसको क्या दे सकते? इसीलिए वो कह रहे हैं जान मैंने अपनी दी, खून दिया मैंने कहा कि पावे जिंदगी और मौत से बोल, ये जान ये दी मुझे क्या देगा? He wants something in return. What he wants, we cannot decide. You have to decide. What are you willing to do? He doesn't want your money. He doesn't want your time. He doesn't want anything from you other than something very special. क्या कर सकते हैं यीशु मसीह? आपको डिसाइड करना। और इस गाने को गाने के साथ साथ आप चंदा दें ना दें, उसको बैठ जाएगी, गुस्सा हो जाएगी हमसे। आप चंदा दें ना दें, चर्च को चंदे की जरूरत नहीं है। और मैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दे रहा हूँ, चर्च को आपकी जरूरत है, मसीह को आपकी जरूरत है। मसीह को टूटा हृदय चाहिए, टूटा हृदय, बट द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड क्राइस्ट। अब सब खड़े हो जाए और एक साथ मिलकर एक दुआ करेंगे और उसके बाद हम इस गीत में शिरकत करेंगे। हम खड़े हो, अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, हाथों को जोड़ दें, क्योंकि जब हम हाथ जोड़ते हैं तब हम वाकई में किसी से विनती करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें, सर को झुकाएं और अपने मन में इस प्रार्थना को अवश्य करते हैं। तो उस मेहरबान परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु कि तूने हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा प्राप्त किया, तूने अपने आप को हमको कुर्बान करने को दे दिया ताकि हम उस जिंदगी को पा सकें जो आप और खुदावंद हमको देना चाहते हैं। यीशु मसीह हमारे हृदय को प्रभु जी को ले और अपने तरीके से प्रभु जी को संभाल कर
हमारी ज़िंदगी को ले और अपने तरीके से इस्तेमाल कर, और जितनी भी दुआएं प्रभु जी हमारे अजीज यहाँ पे कर रहे हैं प्रभु जी, उनको तो सुन और उतर दे। कि हम जानते हैं प्रभु जी कि हमारा जीवन तेरे जलाल के लिए बने हैं प्रभु जी, हमारी जिंदगियाँ तेरे को जलाल देने के लिए बनी है प्रभु जी। इसलिए जैसा भी बेहतर आप जाने प्रभु जी समझे वैसे ही जब इस गीत को गाते हैं प्रभु, तो बोल दे प्रभु जी कि तेरी आत्मा प्रभु जी हमारे अंदर काम करे, और हम सबको प्रभु जी वो कमिटमेंट करने के लिए प्रभु जी कायल करें जो कुछ सारी आदत, सारी महिमा, सारा जलाल यीशु मसीह आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए। हम विश्वासी हृदय से आशीष को ग्रहण करेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम सबों के साथ, जितने वफादार ईमानदार हैं उनके साथ अब से लेकर उसके दोबारा आने तक यूं ही बरकरार रहे। आमीन।